भक्तों का सूर्य को नमन करते हुए ये तस्वीरें ओडिशा से सामने आ चुकी हैं। चेन्नई की भी कुछ यही तस्वीर है। घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा है और चूंकि व्रती यहाँ पर देखिए निर्जला व्रत रखा जाता है, बहुत कठिन ये व्रत होता है और ऐसे में आज ही के दिन यानी कि चौथे दिन समापन के साथ इस महापर्व का भी समापन हो जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसी की तस्वीरें आपकी जहां तक नजर जाएगी इन घाटों पर, वहां तक आपको इन श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे देगी। व्रती यहाँ पर पहुंची हैं अपने परिवार के साथ और देखिए किस तरह से इस महापर्व का समापन किया जा रहा है। नहाए खाए और खरना के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है और तीसरे दिन यानी कि जो कल दिन बीता उस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर अगले यानी कि चौथे दिन उगते हुए सूर्य की आराधना करने के साथ अर्घ देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाता है। खास तौर पर प्रसाद इसके लिए बनाया जाता है, ठेकुआ, चावल के लड्डू, ये सब तैयारियां करके ही व्रती अपने परिवार के साथ पहुंचती हैं। अब चूंकि सुबह से ही आपको बता दें कि बहुत जल्दी उठकर अपने परिवार के साथ पूरी तैयारी करके घाटों की तरफ जो लोग हैं वो निकल जाते हैं। अलग अलग राज्यों के शहरों की इसी तरह की कुछ तस्वीर देखने को मिलती है और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के साथ जब यहाँ पर पहुँचते हैं, नाचते गाते हुए भी लोग नजर आते हैं। जो खास तौर पर व्रती होती हैं वो छठ के गीत गाती हुई यहाँ पर पहुँचती हैं और पूरी तैयारी इस महापर्व को लेकर की जाती है। दो अलग अलग तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उगते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। छठ महापर्व के समापन का ये दिन है। आस्था, उमंग और उल्लास से भरा हुआ ये 4 दिन का महापर्व जिसके पूरे साल इसका इंतजार किया जाता है। और आपको बता दें खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में रहने वाले लोग बड़े धूमधाम के साथ इसे मनाते हैं, लेकिन अब बाकी जगहों पर भी इसका उत्साह देखने को मिलता है। दिल्ली में भी चाहे वो बात दिल्ली की जाए, चाहे बात उड़ीसा, चेन्नई की जाए, इसी तरह लोग घाटों पर पहुंचते हैं और इस उमंग के साथ, उल्लास के साथ अपनी सारी मनोकामनाएं, अपने परिवार के स्वास्थ्य से लेकर संपन्नता की जो कामना लेकर छठ के को लेकर घाट पर लोग पहुंचते हैं। पटना से विनीता इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। विनीता, पटना में तो खास तौर पर हम 4 दिन लगातार उन तस्वीरों को देखते आए हैं और हर साल ऐसा होता भी है। अब वहां पर क्या आप तस्वीर देख पा रही हैं, चूंकि अब सूर्य को अर्घ दिए जाने की तैयारी होगी या फिर दे दिया गया है? विनीता, 4 दिनों तक चलने वाले महानुष्ठान का समापन होने वाला है। व्रती जिस इंतजार की घड़ी में बैठे हुए थे वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। भगवान भास्कर उदय हो गए हैं। सबसे पहले पटना के उदयमान भगवान भास्कर की तस्वीर दिखाते हैं। आकाश में भगवान भास्कर की रोशनी चमक रही है और व्रतियों के जीवन में भी ये रोशनी चमकेगी क्योंकि छठी मैया ने उन्हें छठ करने का मौका दिया है। बिहार का सबसे बड़ा पर्व, सबसे कठिन पर्व छठ महापर्व और उसकी अलौकिक तस्वीर पटना के तमाम घाटों पर नजर आ रही है। सबसे पहले भगवान भास्कर जिनके उदय होने का बेसब्री से इंतजार रात के 2 बजे से ही व्रती कर रहे हैं। घंटों पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की ओर टकटकी लगाकर व्रती इंतजार कर रहे थे और भगवान भास्कर अब उदय हो गए हैं। उनकी लालिमा चारों ओर नजर आ रही है, प्रकाश की किरणें चारों ओर नजर आ रही है और चारों तरफ जो विहंगम नजारा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूर दूर तक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, व्रती नजर आ रहे हैं। भगवान भास्कर को अर्घ देने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही व्रती आकाश की ओर टकटकी लगाई हुई थी कि कब भगवान भास्कर के दर्शन हो, कब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो और वो घड़ी अब आ गई है, वो बेला अब आ गई है। भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। कई व्रती अर्घ देकर वापस लौट रहे हैं और दूर दूर तक आपको माथे पे दौरा नजर आ रहा होगा क्योंकि भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही ये महाअनुष्ठान 4 दिनों तक चलने वाला नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला छठ महापर्व अब समापन की ओर है। भगवान भास्कर को अर्घ देकर अब व्रती अपने घर की ओर जा रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ व्रती नजर आ रहे हैं और इस पर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है जहां ना कोई आम ना कोई खास, सब भगवान भास्कर की आराधना एक साथ एक नियम के साथ करते हैं। ये व्रत हमें एकता सिखाता है, ये व्रत हमें समानता सिखाता है और वो एकता और जिस उमंग के साथ और जिसका इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी भी अब आ चुकी है। आप बने रहिएगा। वाराणसी का मैं रुक कर रही हूँ। उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ वाराणसी से लाइव हैं। उपेंद्र, वाराणसी के घाट तो वैसे ही वहां पर अलग रौनक होती है, बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन आज तो बहुत बड़ा दिन है। जिसका इंतजार व्रती कर रही थी वो समय करीब आ चुका है। आप क्या तस्वीर देख रहे हैं वाराणसी के घाट पर, उपेंद्र?
देखिए, वाराणसी में करीब 6:25 पर सूर्योदय हुआ और उदयमान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ इस व्रत का प्रारंभ हुआ और अब सभी घर की ओर लौट रहे हैं। हालांकि चूंकि भीड़ होती है तो ऐसे में जो पीछे के लोग हैं जिनकी बारी अभी तक नहीं आ पाई थी वो अपना अर्घ्य दे रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अब जो अर्घ्य है वो अब समापन की ओर है। और ये देखिए, दौरा लेकर जो परिवारीजन है व्रती महिलाओं के साथ जा रहे हैं। आप लोगों का चाची होगा लो व्रत होगा लो तो का चाची व्रत में अब ये क्या फल बांटा जाती है, जो प्रसाद होता है बांटल जाता हो, कहा था मांग के खायल जाता हो? मांग के खायल जाला, बाटा होल जाला। अच्छा, तो आप लोग भी व्रत रह? अच्छा, तो आप लोग देखिए, आप कहा था कि जो व्रत ना भी रह ली वो प्रसाद के रूप में सिंदूर नाक तक लगाते हैं आप लोग। हम लोग वही ले रहे हैं। हाँ, वही हम लोग कर रहे हैं। तो ये सिंदूर नाक तक के जो व्रत रहती है वो नाक तक अपने सिंदूर के सुहाग के लिए? सुहाग के लिए। अच्छा, तो चाची तो अब आपके दौरा तैयार होगा लो सब? प्राण कितने घंटे का व्रत रहा? 36 घंटे का व्रत रहा। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि आपका व्रत हो गया। तो हर कोई चाहे व्रत रहे या ना रहे लेकिन वो इस पूजा में सहभागिता करता है। मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर घाट पर इस वक्त। यहाँ पर ये देखिए, जो व्रत की परिकल्पना है वो पूरी हो गई। बहुत सारी व्रती महिलाएं हैं। आपका व्रत हो गया? जी हाँ अंकल जी। तो ये प्राण चाची होगा लो व्रत के प्राण होगा लो? हाँ हो गया है। तो कुछ सुना देंगी छठी मैया के? दीदी कुछ गीत सुना दीजिए। तो आपका व्रत प्राण हो गया छठी मैया का, सुना दीजिए दीदी। क्या सुना? गीत गाना सुना है। अच्छा ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, सुना दो। गाइए, हम बजा देंगे। कहाँ से आवेला जन भजन, कहाँ में बाजेला, कहाँ से आवेला जन भजन, कहाँ में बाजेला, कहाँ से आवेलन पवन दिन लोग छठे के पूजन करे, कहाँ से आवेलन पवन दिन सब छठे के पूजन करे, पटना से आवेला जन भजन, घाटे घाटे बाजेला, पटना से आवेला जन भजन, घाटे घाटे बाजेला, घर घर से आवेला पवन दिन सब छठे के पूजन कर, छठे मैया की जय। ये छठी मैया की, ये देखिए किसी ने वेदी बनाई है, वेदी का सब लोग जी। पूजन कर रहे हैं। वेदी से ये देखिए प्रसाद दे रहे हैं। तो हम बात भी कर लेते हैं। चाची, अब क्या व्रत का प्राण हो गया है? ठीक है, तो अब यहाँ से क्या रहता है? यहाँ से आप लोग कहाँ जाते हैं? ठीक है। उपेंद्र, पूरे उत्साह के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे थे और अब चूंकि इस महापर्व का समापन, ये महापर्व समापन की ओर है तो लोग अब अपने घरों को भी वापस जा रहे हैं।